जिस वक्त देश भर में कॉमेडी के नाम पे भद्दी और डबल मीनिंग कॉमेडी करके कॉमेडियंस लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त राजू श्रीवास्तव एकमात्र ऐसे कॉमेडियन थे जिन्होंने स्टेज पर साफ सुथरी कॉमेडी की शुरुआत की। आपको राजू श्रीवास्तव के किसी भी शो में भूल कर भी भद्दी और गिरी हुई कॉमेडी सुनने और देखने को नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि बच्चों से लेकर बूढ़े और जवान हर उम्र के लोग राजू श्रीवास्तव के फैन हैं। हम गुरु कानपुरिये हैं, हम मौज लेते हैं, हम मौज देते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको राजू श्रीवास्तव से जुड़े 5 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें बेहद कम लोग जानते हैं। हाँ, ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर ने सबको सदमे में डाल दिया है। बेहद साधारण फैमिली से ताल्लुक रखने वाले राजू श्रीवास्तव ने देश और दुनिया को अपनी कॉमेडी से खूब हंसाया, लेकिन लोगों के चेहरों पे स्माइल लाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। राजू श्रीवास्तव की 5 अनसुनी बातें। नंबर 1, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव से कैसे बने राजू श्रीवास्तव। देश दुनिया में राजू श्रीवास्तव अपने फैंस के बीच इसी नाम से मशहूर हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम राजू नहीं बल्कि सत्य प्रकाश था। दरअसल एक महफिल में एक कम उम्र के लड़के जिसका नाम सत्य प्रकाश था, उसने लोगों से अपनी कॉमेडी सुनने की रिक्वेस्ट की, जिसे मान के शो को अनाउंसमेंट करने वाले आदमी ने कहा कि अब चंद चुटकुलों के साथ आपके सामने आने वाले हैं राजू। और बस यहीं से सत्य प्रकाश का नाम स्टेज पर राजू श्रीवास्तव पड़ गया। Next performer who's going to make you roll off your seats, Raju Srivastav. नंबर 2, पिता ने पहचाना राजू का हुनर। राजू श्रीवास्तव के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव कानपुर में कोर्ट में काम करते थे और साथ ही कविता भी लिखते थे। इसलिए राजू के अंदर शुरू से ही ये हुनर था कि वो कविताओं और चुटकुलों के जरिए अपनी कड़वी बातें भी आसानी से लोगों के सामने कह जाते थे। तो मैंने जाके धीरे से उनके प्यार से गर्दन में ऐसे कर दिया। जैसे मैंने प्यार से ऐसे किया, उन्होंने पूरी गर्दन दे दी। कि ले अब ठीक से करो। एक बार बचपन में राजू के पिता ने डांट कर कहा कि तुम लोगों के घरों में बिजली है तो भी तुम सबका मन पढ़ने में नहीं लगता, जबकि हमने अपने वक्त में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की थी। ऐसे में राजू श्रीवास्तव ने तपाक से कहा, क्यों आप लोग दिन में सोते थे क्या? पहले तो पिता को राजू की ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया, मगर जल्द ही वो बात जान गए कि राजू के अंदर गजब का टैलेंट है। नंबर 3, गुजारा करने के लिए चलाया ऑटो। कानपुर की एक सिंपल सी फैमिली का लड़का राजू बचपन से ही हीरो बनना चाहता था और अपनी इसी ख्वाहिश को लेके वो मुंबई आ गया। जिस वक्त राजू श्रीवास्तव कॉमेडी में लोगों के बीच अपना काम शुरू करना चाहते थे, उस दौर में सिवाय जॉनी लीवर के अलावा बाकी किसी भी कॉमेडी एक्टर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। एक्टर जॉनी लीवर की पॉपुलैरिटी की वजह से नए एक्टर्स को रोल मिलना काफी मुश्किल था। ऐसे में शुरुआत में काम नहीं होने की वजह से राजू को पैसों की तंगी हुई और घर खर्च चलाने के लिए राजू ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। अपने कई इंटरव्यूज में राजू श्रीवास्तव ने खुद कहा था कि वो ऑटो में सफर करके पैसेंजर्स को अपना जोक सुनाते थे, जिसके बदले उन्हें किराए के साथ साथ टिप्स भी मिलती थी। ऐसे ही एक दिन उनको एक ऑटो में बैठे कस्टमर ने स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने स्टेज पे कॉमेडी परफॉर्म किया और राजू ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उसमें फीस के तौर पे 50 रुपए मिले थे। नंबर 4, कॉमेडी शोज ने बदली राजू श्रीवास्तव की किस्मत। बेशक राजू श्रीवास्तव का करियर कॉमेडी शो लाफ्टर चैलेंज ने बनाया, लेकिन वो इससे लगभग 15 साल पहले ही अपना करियर शुरू कर चुके थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें असफलता और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं दिया। ऐसे में लाफ्टर शो ने राजू की किस्मत बदली और उन्हें वो सब मिल गया जिसकी हर एक्टर को ख्वाहिश होती है। द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज से अपनी पहचान बनाने वाले राजू बिग बॉस, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी नाइट विद कपिल, गैंग्स ऑफ हसीपुर जैसी ढेरों कॉमेडी शोज में दिखे और लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। नहीं, बिजली अगर गांव-गांव पहुंचेगी ना तो नए नए खंबे गड़ेंगे। नंबर 5, कई फिल्मों में किया राजू ने काम। ऐसे कॉमेडी शोज के अलावा राजू ने अपनी किस्मत फिल्मों में भी आजमाई। साल 1988 में फिल्म तेजाब में उन्हें एक्स्ट्रा के तौर पे काम दिया गया, जिसके बाद साल 1989 में सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजू को एक छोटा सा किरदार मिला।
साल 1993 में उन्होंने फिल्म बाजीगर में भी काम किया, जिसमें वो शिल्पा शेट्टी के कॉलेज के एक स्टूडेंट के रोल में नजर आए। लेकिन इन सभी किरदारों को किसी ने भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि शायद राजू श्रीवास्तव की किस्मत में स्टेज का बेस्ट एक्टर बनना लिखा था। राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी में वो जादू था जिसे सुनने और देखने के बाद कोई कितना भी उदास क्यों ना हो, खुद को हंसने से रोक नहीं पाता था। मैं नागा बाबा उधर देख भी नहीं रहा हूँ। नागा बाबा, नागा बाबा। सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव असल जिंदगी में काफी रोमांटिक भी थे। उनकी लव स्टोरी किसी भी फिल्म स्टोरी से कम नहीं थी। उन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए 12 साल का इंतजार किया और 17 मई 1993 को शादी के बंधन में बंध गए। राजेश श्रीवास्तव अपने गजोदर भैया वाले किरदार से सबके चेहरे पे हंसी ले आए, लेकिन करोड़ों लोगों को हंसाने वाला शख्स अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। आपको राजू श्रीवास्तव का कौन सा शो सबसे बेस्ट लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही राजू श्रीवास्तव से जुड़ी कोई जानकारी हो जिसे हमने अपनी इस वीडियो में शामिल ना किया हो, आप वो भी हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक और शेयर का बटन दबाने के साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में दिखने वाली घंटी वाले आइकन को भी जरूर दबाइएगा और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल।